स्वागत है आप सबका अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ यूथ में। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म MST-CET का किस तरह से भरा जाता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, उसके बाद आंसर की कब आएगी, उसी के बाद एग्ज़ाम कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा और एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी। और मेन पॉइंट दोस्तों देखिए कि उसी के बाद हम बताएंगे आपको कि आंसर की के बाद हम बताएंगे आपको कि देखिए जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है लेकिन उन्हें कैंसिल करना है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कैंसिलेशन प्रोसेस किस तरह से है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सारा कुछ देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको MST-CET के पूरे शेड्यूल के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए कि MST-CET ने कुछ डेट लॉन्च किया है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट भी दिया है। उससे सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसे देखिए कि MST-CET क्या कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द MST-CET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो कब रहेंगे, मतलब कब निकलेंगे थे फॉर्म, तो फरवरी 10 को निकले, आप सबको पता है। इसकी लास्ट डेट का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, तो लास्ट डेट आप सबको पता है कि 31 मार्च 2022, मतलब आपको पता है कि 2022 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। उसी के बाद देखिए कि MST-CET एप्लीकेशन फॉर्म डेट लेट फी कब भरनी है आपको, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। तो उसी के बाद लास्ट का पॉइंट अभी देखिए कि MST-CET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट। तो करेक्शन के लिए कोई भी डेट जो है वो अभी फिलहाल दी गई नहीं है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूँ कि करेक्शन फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट रहेगी 12 अप्रैल टू 15 अप्रैल के बीच में। तो 12 टू 15 अप्रैल के बीच में आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो है करेक्शन डेट की रहने वाली है। तो उसके बाद MST-CET 2022 की एग्जाम डेट भी देखिए कि एग्जाम डेट भी टू बी नोटिफाइड, मतलब अभी तक नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि 15 मई से 17 मई के बीच में आपकी जो एग्जाम है वो एग्जाम ली जा सकती है। ऐसे CET सेल की तरफ से एक अपडेट आ रही है। उसी के बाद देखिए कि आप सब बातें देखने वाले हैं। उसी के बाद देखिए कि MST-CET एप्लीकेशन फॉर्म 2022 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए दोस्तों यहाँ कि MST-CET क्या कह रही है कि MST-CET कह रही है कि 2022, मतलब ये मराठी में लिखा है या मैं पढ़ के देखता हूँ की MST-CET 2022 साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकरता महत्त्वाच्या सूचना। एक मराठीमध्ये असा GR जो GR पब्लिश केलेला आहे की MST-CET 2022 साठी उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायला आहे। मतलब ये कह रहे हैं कि MST-CET के लिए जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन भरना जरूरी है। उसी के बाद ये कह रहे हैं कि अर्ज करण्यासाठी MST-CET 2022 साठी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे कि एप्लीकेशन किस तरह से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे इसमें और किस तरह से प्रोसेस रहेंगे, सारा इसमें कुछ दिया गया है। जो स्टूडेंट्स को मराठी आती है वो ये पढ़ ले, जिनको नहीं आती है उनको मैं बेसिक पॉइंट्स में पढ़ा दूंगा। सो उसी के बाद देखिए कि इसमें किस तरह से कहा गया है कि किस तरह से जो एग्जाम है वो एग्जाम रहेगी, किस तरह से एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है की उमेदवारांनी अर्ज भरताना PMC किंवा PCB किंवा दोन्ही ग्रुपची नोंदणी काळजीपूर्वक कराई। मतलब आप जो ग्रुप भरने वाले हैं, जो PCB रहेगा, PCM रहेगा, तो उसको सही तरह से भरिए। अगर उसमें गलती हो गई तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उसी के बाद देखिए कि हाउ टू फिल MST-CET एप्लीकेशन फॉर्म 2022। ये मैंने वीडियो पहले ही बनाया गया है, लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के आधार पे मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए यहाँ कि वो पॉइंट किस तरह से है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एट द CET सेल। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसमें क्या करना है, उसमें करना है महा-CET ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वेबसाइट है इसे ओपन करना है। 2022 MST-CET का पोर्टल है ये, तो इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नाउ टू क्लिक ऑन द लिंक न्यू रजिस्ट्रेशन। या न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दिया होगा आपको, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले ही किया है सो आपको डायरेक्ट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ क्लिक करना था आपको, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसी के बाद देखिए कि कैंडिडेट विल रिक्वायर टू एंटर सर्टेन पर्सनल द इंफॉर्मेशन लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम ऑफ द पेरेंट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेट्रा।
कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूजर नेम 4 to 15 कैरेक्टर एंड पासवर्ड। इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन और पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना है जो आपका 8 से 15 के बीच में रहेगा, वर्ड्स के बीच में रहेगा, उसमें कैरेक्टर सिंबल से भी आ जाएंगे। तो उसी के बाद CET फॉर्म डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। सो डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स भी आपको नेसेसरी है भरना अगर आपके पास वो है। सो कैरेक्टर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैव टू विजिट द MST CET 2022 होम पेज एंड रिक्वायर्ड टू लॉग इन यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। मतलब आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सही तरीके से आपको इंटर करना है, आपको वो ध्यान में भी रखना है क्योंकि आपको ये लंबी प्रोसेस है। अभी लंबी प्रोसेस में आपको ये जो है एप्लीकेशन और पासवर्ड जो आपका आपको संभाल के रखना है। सो नेक्स्ट कैंडिडेट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कैंडिडेट हैव टू इंटर डोमिसाइल कैटेगरी डिटेल्स। कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू सिलेक्टेड देयर वांट टू अप्लाई AWS सीट और स्टेप। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपने सर्टिफिकेट अभी तक निकाला नहीं है तो प्रोसेस में भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो कैंडिडेट ऑल्सो नीड टू सिलेक्ट वेदर सी इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी है कुछ तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दिया गया है। सो देखिए कि यहाँ लिखा गया है कि डू यू बिलोंग टू महाराष्ट्र। सो आपको यस करना है। अगर आप महाराष्ट्र से है तो आपका जो इनकम है वो इनकम आपको यहाँ देना है। उसी के बाद आपका अगर AWS है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आपने निकाला नहीं है लेकिन आपका निकलता है, आपको पता है, तो आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। सो उसी के बाद देखिए अभी AWS कैसे निकाले उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन इस बार कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं, उसे भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको AWS निकालनी है। सो क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ डालना है। क्वालिफिकेशन के बाद आप देखिए कि MST CET अपलोडिंग फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर। यहाँ एक मेन पॉइंट से दिखाई दे रहा है कि कलर फोटोग्राफ यहाँ चाहिए, वो भी कितना 15 kg टू 50 kg पर्यंत चाहिए। मतलब 15 kg से 50 kg तक आपको जो फोटोग्राफ की साइज है वो चाहिए। वो सिग्नेचर की भी आपको 5 KB से 20 KB तक चाहिए। अभी देखिए यहाँ आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करनी है। सो ये जो पूरा स्टेप्स है, इस स्टेप मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी फिर से बता रहा। पेमेंट देखिए, सो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है एग्री टू कंडीशन प्रोसेस करके। अभी देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म का किस तरह से है। सो कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 800 रुपीज़ है, और जो नॉन कैप मतलब जो सॉरी ओपन के लिए यहाँ 800 रुपये है और कैटेगरीज के लिए यहाँ 600 रुपये है। तो देखिए कि ओपन में जो AWS में भी आते स्टूडेंट्स वो भी कैटेगरी में आ जाएंगे, उनको भी 600 रुपये ही भरने हैं, लेकिन सिर्फ 800 रुपये जो है वो सिर्फ ओपन वालों के लिए ही है। AWS वालों के लिए भी 600 रुपये ही है, ये आप समझ लीजिए। सो एप्लीकेशन फीस और लेट फीस 500 रुपये आप सबको पता है, तो 1300 हो जाएंगे। सो फॉर बोथ ग्रुप्स PCB एंड PCM के लिए आपको 1600 रुपये भी भरने पड़ेंगे। सो 500 रुपये अगर आपने डेट के अंदर नहीं भरा है तो 500 रुपये आपको ज़्यादा भरने पड़ेंगे। सो करप्शन के लिए अभी डेट नहीं आई है, जैसे ही आती है डेट मैं आपको बता दूंगा। सो अभी मेन पॉइंट देखिए कि हाउ टू कैंसिल MST CET एप्लीकेशन फॉर्म 2022। सो एप्लीकेशन आपको किस तरह से कैंसिल करना है। एंड देन यू हैव विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, इंटर द MST CET 2022 पोर्टल एंड लॉग इन एंड क्लिक ऑन द लिंक टू कैंसिल एप्लीकेशन। इस तरह से देखिए यह आपको फॉर्म आएगा, डिटेल आएगी एप्लीकेशन की कि इफ a candidate cancel his her the application she is a shall not receive my the refund the cancellation। सो एप्लीकेशन नंबर आएगा या और एग्जामिनेशन का नेम भी आएगा। सो एग्जामिनेशन MST CET 2022 याद दिएगा, लेकिन अगर आपको 22 का करना है तो 22 भी याद दिखाई देगा। सो आपको क्या करना है, कैंसिल एप्लीकेशन करने के बाद आपको आपके सामने इस तरह से पेज आएगा। इस तरह से आपको OTP वगैरह डालना है, और OTP वगैरह डालने के बाद आपको जो है प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद फाइनली आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। सो आपको देखिए कि MST CET एप्लीकेशन नंबर, थिंग्स टू प्रिजर्व आफ्टर MST CET एप्लीकेशन फॉर्म, आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। MST CET एप्लीकेशन नंबर ध्यान में रखना है, कैंडिडेट लॉगिन ID ध्यान में रखना है, MST CET का पासवर्ड भी ध्यान में रखना है, और ट्रांजैक्शन ID MST CET 2022 का एप्लीकेशन फीस भी आपको और रिसीप आपको संभाल के रखना है, फिर आपको काम में आएगा। अगर आप किस तरह से पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड की तरह से आप पासवर्ड को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद आप देखिए कि इंटर योर फर्स्ट नेम वगैरह, ये भी आप कुछ भी आपको एडिटिंग करना है तो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। उसकी डेट अभी तक आई नहीं, जिस तरह से डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। सो उसी के बाद देखिए
कि नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू रिट्रीव MSc पासवर्ड, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और आपका पासवर्ड जो है पासवर्ड निकालेगा। अब लास्ट के पॉइंट में आपको बता देता